Please switch off your mics and cameras as well so that it should not create any disturbance for others. Okay, 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 class. So we were going through this sentence. यहाँ जो अब आपका was used हुआ हुआ है, बेसिकली ये आपको नजर आ रहा है मेन वर्ब के साथ यूज हुआ हुआ है। तो अब यहाँ जो was होगा क्लास, दिस विल बी द एग्जांपल ऑफ योर हेल्पिंग वर्ब और यू कैन से योर ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि ये मेन वर्ब को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ आपके पास कोई भी मेन वर्ब यूज नहीं हुआ हुआ, यहाँ आपके पास एक स्टेट यूज हुआ है, जैसे कहते हैं ना कंडीशन। ठीक है, कि वो डॉक्टर है, वो डॉक्टर बन रही है, वो नहीं बताया हमें, ओके, उसकी स्टेट बताई हुई है कि वो डॉक्टर है। एक लिंक कर रहा है, शी वॉज पिथेटिक, पिथेटिक का मतलब होता है बुरा। ठीक है, तो शी को लिंक कर रहा है पिथेटिक के साथ। अब यहाँ जो वाज यूज हो रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हो रहा, इट इज वर्किंग एज अ लिंकिंग वर्ब। गॉट इट क्लास? शी इज राइटिंग हर नॉवल, ओके, बिकॉज शी इज एन ऑथर। अच्छा ठीक है फिजा, एक तो दैट्स गुड कि आपने ये क्वेश्चन किया, बट हमने सपोज नहीं करना होता। ठीक है, हमने सिर्फ सेंटेंस की बात करनी होती, सेंटेंस है बस, उसी में हमने बताना है। शी इज राइटिंग में इज जो है दैट वुड बी योर हेल्पिंग वर्ब, शी इज एन ऑथर में इज जो है वो आपका लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। The type of helping verb is also no, it is not a type of helping and auxiliary verb. They are the separate type of. अच्छा क्लास, इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताऊं, और मुझे लग रहा है कि आप लोगों के पेपर में इस दफा आने वाला है। एक तो हमने डिस्कस कर लिया कि हमारे हेल्पिंग वर्ब्स लिंकिंग वर्ब्स हो सकते हैं। ठीक है, और वो तब होंगे जब आपको एक स्टेट गिवन हो। इसके साथ साथ क्लास कुछ वर्ड्स हैं जो मैं लिखने जा रही हूँ बोर्ड पे, उनको आपने याद रखना है। ठीक है, और वो कुछ हैं, कौन कौन से हैं? बिकम, सीन, अपीयर, फील, लुक, स्मेल, साउंड, टेस्ट, ग्रो, रिमेन, स्टे एंड टर्न। ये जितने भी वर्ड्स हैं क्लास, ये आप लोगों ने याद रखने हैं कि एज लिंकिंग वर्ब्स वर्क करते हैं। आपके पेपर में इससे रिलेटेड बहुत ऑब्जेक्टिव आता है, और सेंटेंस ये होता है कि स्काई अपीयर्स ड्यू टुडे। पूछा गया होता है ये जो अपीयर्स हैं, ये आप हमें बताएं कि ये लिंकिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि ये लिंकिंग वर्ब है, बेसिकली स्काई को अपीयर कर रहे हैं ब्लू के साथ, उसकी स्टेट बता रहा है। ये नहीं बता रहा है कि स्काई इज अपीयरिंग ब्लू टुडे। ठीक है, तो ये जितने भी वर्ड्स हैं, ये आपके पास लिंकिंग वर्ब्स हेल्प करते हैं, एज एज हेल्पिंग वर्ब्स यूज्ड होते हैं। सुनहरा, मैं आपके आंसर्स को गो थ्रू कर रही हूँ। अच्छा, आप लोग कोई टेस्ट का क्लास सेंटेंस बताएं। मैं देख लेती हूँ आपका क्वेश्चन दोबारा स्क्रॉल करके। अच्छा, सुनहरा का क्वेश्चन कहाँ है भाई? इसी पॉइंट, अच्छा मैं एक्सप्लेन करती हूँ, वेट। यस, गुड। ठीक है, अब टेस्ट में देखें क्लास, जैद का सेंटेंस देखें, जारा का देखें, फिजा का देखें, मोमना का देखें। इसमें जो टेस्ट यूज हो रहा है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हो रहा, आपने इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं बना लेना। आप लोगों को याद होना चाहिए कि सारे जो है वो लिंकिंग वर्ब्स है। जी, जी सुनहरा, आप इसको वर्ब कह सकते हैं, क्यूपुलर वर्ब इसको कह सकते हैं। लेकिन आपका वो नहीं आता, ऑब्जेक्टिव के पेपर में ये वर्ड यूज नहीं होता, मोस्टली लिंकिंग वर्ब ही यूज होते हैं। अच्छा क्लास, यहाँ तक आप लोगों को आई होप ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर। अच्छा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स की क्लास आप लोगों को समझ आ गई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के रिलेटेड। ओके,
Okay, so should we move towards conjunctions? Okay. No, okay. Zara, if you are not feeling good or you are feeling bored, you can leave the class and after, sharing the recorded lectures, you can go through them. वाह, क्या बात है इब्राहिम, आपकी क्या बात है, क्या सेंटेंस बनाया आपने। अच्छा। अच्छा, ओके क्लास, सो हम कंजंक्शंस को जल्दी से देख लेते हैं, देन वी विल बी कंक्लूडिंग आवर क्लास। ठीक है, हम उसके बाद कंक्लूड कर लेंगे। नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। क्लास में थोड़ा बहुत क्लास एनवायरनमेंट को थोड़ा सा लाइट रखा करें, ज्यादा सीरियस भी ना हुआ करें, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओ, एक एक आपकी टाइप रह गई है क्लास, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ड। अच्छा, इसको क्लास आप लोग जल्दी से समझें। आपके कुछ वर्ब्स होते हैं क्लास जो ईडी और डी के पैटर्न को फॉलो करते हैं इन ऑर्डर टू मेक देयर सेल्स इन पास्ट इन पास्ट पार्टिसिपल। फॉर एग्जांपल, बहुत ही आसानी से हमारे टीचर हमसे पूछ लेते हैं कि जी वास्ट का सेकंड फॉर्म क्या होगा और थर्ड फॉर्म क्या होगी। ठीक है, हम कह देते हैं कि जी इसका जो सेकंड फॉर्म होगी दैट वुड बी वास्ट एंड थर्ड फॉर्म वुड आल्सो बी वास्ट। आप लोगों ने याद रखना है कि वो तमाम वर्ब्स जो आपके ईडी या डी के पैटर्न को फॉलो करते हैं इन ऑर्डर टू मेक देमसेल्व्स एंड इन ऑर्डर टू मेक देमसेल्व्स टू अपीयर इन पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल्स, वो आपके रेगुलर वर्ब्स होते हैं। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं क्लास के, वो ना सिर्फ ये पैटर्न फॉलो नहीं करते बल्कि उनकी प्रोनाउंसिएशन भी चेंज हो जाती है और साथ साथ उनकी फॉर्म्स भी चेंज हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, गो, वेंट एंड गॉन। ठीक है, थ्रो, थ्रू एंड थ्रॉन। अब आप लोगों को कहीं भी इसके साथ जो है ना वो नहीं नजर आ रहा ईडी और डी। ठीक है, डू, डिड एंड डन। स्पीक, स्पोक एंड स्पोकन। अच्छा जी, ठीक है, हम इस पे आते हैं फिर मॉडल वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स में। क्लास ये वाली आप लोग को समझ आ गई है? ये जी, ठीक है ठीक है। अब आप लोगों को ये समझ आ गई है, इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करते। So class, someone is asking the difference between an auxiliary verb and modal verbs। मैं आप लोगों को बताऊंगी नहीं कि वो कौन कौन से होते हैं, लेकिन देखिए अगर मैं ये बोलूं कि अली इज वॉचिंग अ मूवी, और अगर ये सेंटेंस में लिखूं अली कैन वॉच अ मूवी। ऑक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स में क्लास डिफरेंस क्या होता है कि आपके जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, ये बेसिकली आपके टेंसेस को सेपरेट करते हैं। आपको टेंसेस के बारे में बताते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है एंड अदर टेंसेस। आपके जो मॉडल वर्ब्स हैं इनका एक सेपरेट पर्पस होता है जो आपको एबिलिटीज के बारे में बताते हैं। ठीक है, परमिशन के बारे में बताते हैं, जिस तरह आप लोग यूज करते हैं कि मे आई कम इन टू द क्लास। ठीक है, सो मे आपका परमिशन के लिए यूज होता है, ये आपका किसी टेंस को के लिए यूसेज नहीं होता है इसकी। कैन आपको एबिलिटी शो करते हैं, ये किसी टेंस में हम यूज नहीं करते, इसलिए हम इनको मॉडल वर्ब्स कहते हैं। वी शुड रिस्पेक्ट वन एंड अदर। शुड आपको किसी टेंस के बारे में नहीं बता रहा, आपको एक ऑब्लिगेशन के बारे में बता रहे हैं कि आपने रिस्पेक्ट करना है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हेल्पिंग वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स। Okay, I hope it is clear. Okay, okay. So, discussing the last part of speech for today, that is conjunction. कल के लेक्चर का थर्ड पार्ट सेंड कर दें, ठीक है सुनहरा, ठीक है, मैं कर दूंगी। अच्छा, तो क्लास सबसे पहले तो आपने इसकी प्रोनाउंसिएशन देखनी है कि ये आपका कंजंक्शन नहीं होता, एन इज साइलेंट हियर। ठीक है, आप इसको प्रोनाउंस करते हैं कंजक्शन, कंजक्शन। ठीक है, एन आपका जो है ना वो साइलेंट होता है। अब I will not be going into the in-depth definition of this part of speech. Basically ये आपका linking word होता है, verb नहीं, linking word।
और इसको हम बाइंडर भी कह सकते हैं, और इसको हम कनेक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है। अब आपका जो क्लास कंजक्शन होते हैं बेसिकली, जरा ध्यान से मेरी बात सुने, कि अगर आप हमसे पूछा जाता है कि भाई कंजक्शन क्या होता है, फर्स्ट पार्ट जो आंसर हमारे माइंड में आता है कि ये दो वर्ड्स को जो है ना वो करते हैं, कंबाइन करते हैं, ज्वाइन करते हैं। इट कैन बी यूज टू ज्वाइन योर टू वर्ड्स, इट कैन बी यूज टू ज्वाइन योर टू क्लॉजेस, एंड एट द सेम टाइम इट कैन बी यूज टू ज्वाइन योर टू सेंटेंसेस एज वेल। ठीक है। और वो कैसे करते हैं ज्वाइन, वो अभी हम जब टाइप्स पे आएंगे। नो, इट डज नॉट मैटर, बट वो एक हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना, जैसे अभी आप लोगों ने पूछा कि नाइदर को हम नीदर और नाइदर पढ़ सकते हैं, तो मैंने आप लोगों को रीजन ये दी कि आप नाइदर भी पढ़ सकते हैं, आप नीदर भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो चीज़ गलत है वो गलत है। अब आप कंजंक्शन को अगर कंजंक्शन बोलेंगे तो ये आपका वो वाला सीन नहीं है कि आप ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों में देखें तो आपका एंड जो है वो साइलेंट होता है। ठीक है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को बताया। अच्छा, सो वी आर ओके। टू वर्ड्स, टू क्लासेस एंड टू सेंटेंसेस आर यूज्ड। अब हम आते हैं टाइप्स पे। क्लास कंजक्शंस की बेसिकली थ्री डिफरेंट टाइप्स हैं। एक है हमारे पास कोऑर्डिनेट कंजक्शन, एक है सबऑर्डिनेट, और एक है कोरिलेटिव कंजक्शंस। ठीक है। और बहुत इजी है, बहुत इजी है ये कंजक्शंस जो है ना, वो बहुत इजी है। सबसे पहले जो टाइप है क्लास, दैट इज कोऑर्डिनेट कंजक्शंस। अब हमेशा की तरह ट्रिक क्या दूंगी मैं आप लोगों को पता भी होगा कि जो आपके कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं, ये आपका, आप लोगों को अगर ये एक्रोनिम याद हो जाए फैन बॉयज का, वी हैव बेसिकली 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। एफ स्टैंड्स फॉर एंड, नॉर, बट, और, येट, एंड सो। लेट मी गो थ्रू द सेंटेंसेस। हम एंड का कर लेते हैं। उमर वेंट टू कॉलेज एंड he submitted his assignment. Umar bought apples and lemons. अब क्लास आपका जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये आपका एंड की यूसेज हो रही है। ठीक है। आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि ये आपके पास कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, इसके अलावा आपके पास कोई भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस नहीं है। इसके साथ साथ क्लास आप लोगों ने देख लिया होगा कि ये आपके दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे ये एक दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है ना, उमर वेंट टू कॉलेज एक बिल्कुल कंप्लीट सेंटेंस है, ही सबमिटेड हिज असाइनमेंट हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कंप्लीट सेंटेंस है, और उसको ज्वाइन कर रहा है एंड। ये आपके दो नाउन, दो प्रोनाउंस को भी, या दो एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आयशा इज स्लीपिंग पीसफुली एंड कामली। अब पीसफुली एंड कामली आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एडवर्ब्स, हम ज्वाइन कर रहे हैं और यूज कर रहे हैं इसमें एंड। ठीक है। और यहाँ हम नाउन्स के लिए यूज कर रहे हैं। इसके साथ साथ क्लास आप लोगों ने याद रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब आप कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस यूज करते हैं किसी भी दो सेंटेंसेस के लिए, किसी भी दो सेंटेंसेस के लिए जब आप कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस यूज करते हैं, तो आप हमेशा उस कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से पहले कॉमा की यूसेज करते हैं। लेकिन अगर आप कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज करें किसी भी दो नाउन्स के लिए, प्रोनाउंस के लिए, एडवर्ब्स के लिए, एडजेक्टिव्स के लिए, तो फिर आप वहां कॉमा की यूसेज नहीं करेंगे। ठीक है। समझ आ गई है। अब मुझे जल्दी से सो का एग्जाम्पल दें इन अ सेंटेंस फॉर्म। नो, वी आर नॉट डन। बेसिकली कल फर्स्ट डे ही था, उसमें हमने नरेशंस जो हैं वो कवर किए हैं। हम क्लॉजेस और फ्रेजेस को भी करेंगे इन कमिंग डेज। वी है 14 to 15 डेज क्लास हम कर लेंगे। अच्छा, मैं आप लोग के साथ ग्रुप में शेयर कर लूंगी। हम कल ही कर लेते हैं, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को थोड़ा सा स्किप कर लेंगे, और चूंकि वो इम्पोर्टेंट पार्ट है तो फिर हम वो कर लेंगे। आई वॉज बोर्ड। अच्छा, सो उमर आपने इसके साथ कॉमा की यूसेज करनी है। कॉमा की यूसेज समझ लिए। अच्छा,
अच्छा क्लास, मैंने आप लोगों को ये बताया कि जब आपके कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस किसी भी दो सेंटेंसेस को मिलाने के लिए ज्वाइन हो रहे हैं। अब देखें, यहाँ आप कोऑर्डिनेट कंजंक्शन दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहे हैं ना, एक ये सेंटेंस और एक ये सेंटेंस है। तो जब आप दो सेंटेंसेस में कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज करेंगे तो उससे पहले आप लोगों ने कॉमा की यूसेज करनी है। लेकिन अगर आप कोई भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज करें किसी भी दो नाउन्स को मिलाने में, या प्रोनाउंस को मिलाने में, या एडवर्ब्स को मिलाने में, या एडजेक्टिव्स को मिलाने में, तो तब आप कॉमा की यूसेज नहीं करेंगे। ठीक है। आई वाज टायर्ड सो आई, ठीक है जी। मुबशरा गुड। ठीक है। सो से पहले, इब्राहिम, सो से पहले आपने कॉमा की यूसेज करनी है। अच्छा। ओके, एंड व्हाट अबाउट अदर्स? He did not study Islam yet he passed. Okay, ठीक है अली, ठीक है। ठीक है जी, गुड। उसके बाद क्लास हमारे पास इसकी नेक्स्ट टाइप आती है, और वो है सब ऑर्डिनेट। आप लोगों ने याद रखना है क्लास के सब ऑर्डिनेट का मतलब होता है वो चीज जो खुद में कंप्लीट नहीं होती, जिसको किसी भी दूसरे पार्ट की जरूरत होती है अपने आप को कंप्लीट करने के लिए। अब आपका सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन में भी यही एस्पेक्ट यूज होगा, और वो जो आपका एक होते हैं, जब हम क्लॉजेस भी पढ़ेंगे, एक आपके पास होते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज। सब ऑर्डिनेट क्लास वो वाला क्लास होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं, जो खुद में कंप्लीट नहीं होता। अब क्लास सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है बेसिकली, एक तो आप लोग इसकी यूसेज देख लें कि ये एक डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट से मिलाता है। एक ही सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस में एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, ठीक है, और हम अभी देखेंगे कि वो कैसे होता है। और उसमें आपका सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल्दो he was ill, he completed his work। अब इसमें जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, एक तो ऑल्दो है। उर्दू में अगर आप लोग ट्रांसलेट करने की ट्राई करें, हालांकि वो बीमार था। ठीक है। अब आप लोगों ने याद रखना है कि जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज होता है वो डिपेंडेंट क्लॉज में हमेशा यूज होता है। उसको पूरे इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत होती है अपने आप को कंप्लीट करने की। ठीक है। ऑल्दो ही वॉज एल, बीमार था, तो फिर जब तक हमें ये सेंटेंस पता नहीं चलेगा हमें समझ नहीं आएगी कि किसकी बात हो रही है। ही कंप्लीटेड हिज वर्क, तो ये आपका एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट जो हमने बात की वो आ गया। इसमें जो सब ऑर्डिनेट है वो ये है ऑल दो। अच्छा। अब जो स्टूडेंट्स मोस्टली कंफ्यूज होते हैं कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सब ऑर्डिनेट है और कौन सा आपके पास कोऑर्डिनेट है और कौन सा आपके पास कोरिलेटिव कंजंक्शंस है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस तो मैंने आपको बता दिए कि 7 होते हैं। ठीक है, वो आपको भूलने नहीं चाहिए। सब ऑर्डिनेट का क्या होता है क्लास की, ये आपके डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को ज्वाइन करता है। लेकिन कोरिलेटिव जो कंजंक्शंस होते हैं वो हमेशा पेयर में वर्क करते हैं, इसलिए इसको आइडेंटिफाई करना काफी इजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये सेंटेंस लिखूं कि ही डिड नॉट कम बिकॉज ही वॉज, अब देखिए ह्यूमन माइंड है। अब आप लोगों को पता चल रहा है कि कौन सा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। ये भी बताएं, मुझे बताएं कि इसमें हम कौन सा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज करें। विकास, ठीक है जी। एंड व्हाट अबाउट अदर्स? हरी अप क्लास। विकास, ठीक है। अच्छा। ओके। अच्छा क्लास, एक और बात जो आप लोगों ने याद रखनी है, जब आप सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस यूज करेंगे। जी, मैं जैद वही बताने वाली हूँ। जब आप सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस यूज करेंगे
तो आपका जो डिपेंडेंट क्लॉज होगा उसके बाद आप लोगों ने कॉमा की यूसेज करनी है। ठीक है, लेकिन अगर आप देखें कोऑर्डिनेट सॉरी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है सेंटेंस के मिड में यूज करें, तो फिर आप लोगों ने कॉमा की यूसेज नहीं करनी। ठीक है, अब आप लोगों को मैं एक और सेंटेंस देती हूँ और उसका आप लोग बनाए जरा। सबऑर्डिनेट, वेट, सेंस। सेंस को क्लास आप लोग यूज करें, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाला नहीं, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सेंटेंस के स्टार्ट में भी यूज करें, सेंटेंस के मिड में भी यूज करें, कॉमा की यूसेज करें ताकि आप लोगों को पता हो। सेंस का मतलब होते हैं क्योंकि। हरी अप क्लास। Since he was ill, I went to play alone today. Okay, good उमर, very well done. अच्छा, आप इसको मिड में भी यूज कर लें और बाकी स्टूडेंट्स भी जल्दी से करें। Since she ate her meal, she did not order anything else. अच्छा ठीक है, मीरअप आप did not जब यूज करते हैं तो आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, क्योंकि did खुद सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये किसी दूसरे को टॉलरेट नहीं करता, सेकंड फॉर्म को टॉलरेट नहीं करता। ठीक है, ऑर्डर्ड की जगह आपका ऑर्डर हो जाएगा। गुड। ओके, ही इज टीचिंग एंड। अच्छा, सो जैद आपका जो सेंस आपने यूज किया है इसमें, ये आपके आपने टाइमिंग्स के लिए यूज किया है। अब ये एडवर्ब यूज हो रहा है यहाँ, एज अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज नहीं हो रहा। ओके अली, गुड। सिंस ही wasn't feeling well, ठीक है जी। शी डिड नॉट ऑर्डर एनीथिंग सिंस शी वाज फुल। अच्छा, अच्छा ठीक है। तो फिर जब आप सेंस को मिड में यूज करें मीरअप, तो आपका कॉमा नहीं आएगा। ठीक है, ही गॉट स्कॉल्डेड सिंस ही डिडंट, ठीक है जी, गुड सुनहरा, गुड। सिंस ही वाज शी वाज लेट, ठीक है। ओके, गोइंग फॉर द लास्ट टाइप। अच्छा जी, मैं आप लोगों के आंसर्स को भी साथ साथ गो थ्रू करूँ, ठीक है। फिजा, गुड। जुनैरा, गुड, ठीक है वी हैव बीन फ्रेंड्स। अच्छा जुनैरा, इसमें आप एज एन एडवर्ब यूज कर रहे हैं आप सेंस को। मैंने आपको बताया कि वो आपको सेंस मिलना चाहिए क्यों के का। अच्छा ठीक है, सही है। अच्छा क्लास, नो प्रॉब्लम जुनैरा। ओके, सो कोरिलेटिव कंजंक्शंस के बारे में आप लोगों को क्लास ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो हमारे भाई साहब हैं ये हमेशा आपके पेयर में वर्क करते हैं। ठीक है, और कौन कौन से हमारे पास कुछ ही कोरिलेटिव कंजंक्शन से ज्यादा नहीं है। कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज नाइदर एंड नॉर। जहां सेंटेंस में नाइदर होगा, अब हम उसकी बात नहीं कर रहे क्या, आपके जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस थे, वो मैंने कहा था कि नाइदर सेपरेटली सेंटेंस में आएगा। ठीक है, नाइदर होगा वहां नॉर होगा। ठीक है जी, गुड से। आपका जहां आइदर होगा, हमारे भाई साहब और भी होंगे वहां। ठीक है, इसके साथ साथ जहां आपका अभी हम सेंटेंसेस भी करते हैं, आप लोगों को समझ आ जाएगी, नॉट ओनली होगा, वहां आपका बट आल्सो भी होगा। जहां आपका जस्ट एज आएगा, वहां आपका सो भी आएगा। और जहां आपका बोथ आएगा, वहां आपका एंड भी आएगा। अब आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि एंड तो हमने वो उसमें कर लिया, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस में कर लिया, वो सेपरेट था, उसके साथ बोथ नहीं था। ठीक है, जहां बोथ आएगा वो आपकी पेयरिंग बनेगी एंड के साथ। अब मैं सेंटेंसेस क्लास लिखती नहीं हूँ, आप लोग सिर्फ सुनते जाएं। नाइदर और नॉट का सेंटेंस क्या बन सकता है? अच्छा जी, अहमद इज नाइदर स्टूपिड नॉट एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट। कि अहमद ना तो स्टूपिड है, ना ज्यादा जो है वो इंटेलिजेंट है। अब इसमें हम नाइदर और नॉर की यूसेज करें, दोनों एक ही सेंटेंस में आ रही। ठीक है,
और नाइदर और नॉर जो है क्लास, वो हम नेगेटिव सेंस के लिए यूज करते हैं। आइदर और की बात करें, आइदर यू कैन ड्रिंक वाटर और यू कैन टेक कॉफी। ये तो हम बहुत ही अपनी रियल लाइफ में यूज करते हैं। शी इज नाइदर ब्यूटीफुल, ओके, शी इज नाइदर ब्यूटीफुल नॉर अगली, ठीक है जी। कवर कर लिया आपने सेंटेंस को। नाइदर आई लूज नॉर आई विन, ठीक है जी, गुड। समहाउ, ठीक है ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इज नॉट ओनली अ ह्यूमन बट आल्सो गुड, ओके, ठीक है जी। अच्छा जी, नॉट ओनली और बट आल्सो का भी सेंटेंस हमारे पास आ गया है। जस्ट एज एंड सो का सेंटेंस, the coffee is neither hot nor cold. Yes, good pizza. Sunera energy can. Okay, good. Like, okay. क्लास पहली पहली क्लास में अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच 50-50 भी समझ आ रहे हैं तो बस वो काफी है। दे आर बोथ फ्रेंड्स एंड कजन्स, दे आर बोथ फ्रेंड्स एंड कजन्स, ठीक है जैद, गुड। शी जस्ट एज हर सिस्टर बट ऑल्सो लाइक हर मदर। ये आपने किसका सेंटेंस बनाया है? अच्छा, जस्ट जस्ट एज और सो का मैं आप लोगों को बना लेती हूँ एक सेंटेंस। दे बोथ गेट गुड ग्रेड्स एंड आर गुड एट स्पोर्ट्स, बोथ एंड, ठीक है। Last sentence for the today. Just as my mother loves cooking, so do I. Either he is ugly or I am. अच्छा, ठीक है जी, नाइस। क्या बात है, क्या बात है। They are both old and hardworking, ठीक है। Okay class, this was all for today's class. Please suggest me the next topic for our class. What do you people think to carry? अच्छा, इसमें कॉमा की कोई यूसेज नहीं है शायद, इसमें कॉमा की कोई यूसेज नहीं है। इसको मैंने सेपरेट करने के लिए यूज किया, अदरवाइज इसमें कोई यूसेज नहीं है। ओके क्लास, आई होप ऑल द थिंग्स आर क्लियर एंड क्लियर टू यू पीपल टुडे। एंड व्हाट डू यू पीपल सजेस्ट मी फॉर द नेक्स्ट क्लास, जल्दी से बताएं। प्रेज इन क्लास, ठीक है। प्रेजेस इन क्लासेस, ठीक है जी, गुड। वाह, क्या बात है, बेस्ट फ्रेंड्स भी यहाँ हमारी क्लास में पढ़ रहे हैं। मैम आज अलग से क्लास होगी जो हम पहले लेते थे। नहीं नहीं सुनहरा, आप ये यही क्लास थी एक। कम्प्लेक्स एंड, अच्छा, हम दो टॉपिक्स को क्लास कवर, दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। phrases and clauses, and I will be going for complex, compound and simple sentences, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ आज टाइम टेबल भी शेयर कर दूंगी क्लास, जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, आई थिंक शेयर किया गया है ग्रुप में, बट आई विल बी गोइंग फॉर शेयरिंग अगेन, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। और जिनकी असाइनमेंट अभी रहती है वो सबमिट कर लेना, और जिनका भी फीडबैक रहता है वो भी मैं अभी क्लास के बाद आपको देने वाली हूँ। जी जी, आई विल बी शेयरिंग पॉइंट्स एंड प्लेस क्वेश्चंस एज वेल। वो हम परसों कर लेंगे। अभी हमारी कल की क्लास भी है, उसमें हम कर लेंगे ये जो भी हमने डिस्कस किया है। एवरीथिंग एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड। लेकिन क्लास आई विल बी ट्राइंग कि मैं जरा हर्टली काम दूं। आज तो हमने बहुत डिटेल में सब कुछ पढ़ा है। वन शॉट, दिस वाज नॉट बेसिकली वन शॉट रिवीजन, यू पीपल मस्ट हैव एक्सपीरियंस दिस। वो आपके आपके साथ कल शेयर हो जाएंगे ग्रुप में, आप लोगों के साथ पासवर्ड्स वगैरह आप लोगों के साथ शेयर हो जाएंगे, ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।